अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम शुआराए उम्वीन के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और इनके मुतालिक आप जो है एक छोटी सी गुफ्तगू जो है आज हम बात करेंगे 5 लोगों के मुतालिक। नंबर 1 जमील बिन मामर, इसी तरीके से उमर बिन रबिया, इसी तरीके से अख्तल हैं, फिर फरजदक हैं और उसके बाद जो हैं आपके जरीर हैं। इन 5 लोगों के मुतालिक जो शुआराए उम्वीन में थे हमारे सिलेबस में, और यही 5 मशहूर हैं, इनके मुतालिक हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जमील बिन मामर। जमील बिन मामर का नाम सुनाई देते ही हमें एक चीज़ समझ में आती है कि इनको जमील बुसैना भी कहा जाता है, और उसकी वजह है कि ये एक बुसैना नाम की लड़की से मोहब्बत करते थे। और जमील बिन मामर जो हैं ये जो गज़ल उज़री है, पाकीज़ा गज़ल है, गज़ल अफ़ीफ़ है, उसमें काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, गज़ल उज़री और इसी तरीके से पाकीज़ा गज़ल जो है उसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो आपका जमील इब्न मामर का है। ठीक है, जमील इब्न मामर जिनका लक़ब है जमील बुसैना। जमील बुसैना जिसकी निस्बत इनकी, जिससे जमील बुसैना यानी बुसैना का जमील, तो बुसैना की तरफ इनकी निस्बत की जाती है। नाम क्या है इनका पूरा देखें, जमील बिन अब्दुल्लाह बिन मामर। जमील बिन अब्दुल्लाह बिन मामर अल-उज़री कबीला उज़रा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कबीला उज़रा क़ुदा का है, तो अल-उज़री अल-क़ुदाई। ठीक है, वयुकना अबा अम्र, और इनकी कुन्यत क्या है, अबा अम्र। तो इनको क्या कहा जाता है, अबू उमर, अबू अम्र। जमील बिन अब्दुल्लाह बिन मामर इनका नाम है। ठीक है, 82 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। कब वफ़ात हुई है इनकी? 82 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। पैदाइश को छोड़ दें, सिर्फ वफ़ात का इनके फोकस करें। 82 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, और जो कि बनता है आपका 701 ईस्वी। ठीक है, कब बनता है? 701 ईस्वी। शायर हैं और अरब के मशहूर उशाक में से हैं, मशहूर उशाक में से हैं। इश्क़ो आशिकी में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और लेकिन इनकी जो गज़ल है वो पाकीज़ा गज़ल है। पाकीज़ा गज़ल है, आगे चीज़ें और आएंगी। काना फसीहन, काफ़ी फसीह थे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों पर मुक़द्दम हैं, आगे बढ़े हुए हैं। चुनांचे शायर भी थे और रावी भी थे। ठीक है, आशा फ़ी क़बीलत उज़रा, ये कबीला उज़रा में इन्होंने अपना बचपन गुजारा। कबीला उज़रा कहाँ पर वाक़ है? वादी क़ुरा में वाक़ है। वादी, ये वादी कहाँ पर है? वादी ये मदीना और बिलाद शाम के दरमियान है, मदीना और बिलाद शाम के दरमियान है। और इस वादी के बारे में बयान किया जाता है, व यूसफ़ बिअन्नहु मकानुन हादिउन व जमीलुन व मुनासिबुन लियख़रुज मिन्हु शुआरा। तो चुनांचे ये इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह है कि मुनासिब है कि यहाँ से शुआरा निकलें, यहाँ से रुआत निकलें। यहाँ तक कि इस वादी को क़रियतुल उशाक भी कहा गया। यहाँ पर फितरत के, नेचर के मनाजिर अच्छे अच्छे हों तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, कोई बईद बात नहीं है। क़रियतुल उशाक इसको कहा गया। ये शुरुआती अम्र में रावियन लिशेर हदबा बिन खशरम, हदबा बिन खशरम के रावी थे। ये भी पूरा का पूरा एक सवाल बन सकता है जो ये इबारत है कि काना फ़ी अव्वल अम्र ही रावियन लिशेर हदबा बिन हुदबा या हदबा बिन खशरम, इनके रावी थे। इसी तरीके से कसीर इज़्ज़ा जो हैं, कसीर इज़्ज़ा जो हैं वो जमील के रावी थे। कसीर इज़्ज़ा ये किसके रावी थे? जमील बिन मामर, ये रावी थे हदबा के, और कसीर इज़्ज़ा जमील के रावी थे। ठीक है, इनको जमील बुसैना का लक़ब दिया गया क्योंकि ये मोहब्बत करते थे बुसैना बिनते हयान से बहुत ज़्यादा। वो बुसैना बिनते हयान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ठीक है, और उज़री क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी निस्बत की जाती है कबीला उज़रा की तरफ, जो कि क़ुदा की एक शाख है, क़ुदा के अंडर में आता है उज़रा। ये खूबसूरत थे, आगे आएगा। उमर बिन रबिया भी खूबसूरत थे, हसन अल खिलका, काफ़ी अच्छे डेलडोल के थे, करीमन नफ्स के अच्छे थे। तो इनकी बहुत सारी खूबसूरती हैं इनके बयान की गई हैं। और इनकी जो गर्लफ्रेंड थी बुसैना, ये दोनों को दोनों कबीला उज़रा से ताल्लुक़ रखते थे। ये दोनों के दोनों कबीला उज़रा से ताल्लुक़ रखते थे। पूरा नाम अभी इनका यहाँ आ रहा है। और इनकी बुसैना की कुन्यत क्या थी? उम्मो अब्दुल मलिक। बुसैना की कुन्नत क्या थी? उम्मो अब्दुल मलिक बुसैना की कुन्यत थी। इफ्ततन अबी बुसैना बिनती हयान इब्न सालबा अल-उदरिया, इन्हीं के कबीले की थी उदरिया। चुनांचे ये फितने में पड़ गए, ये आजमाइश में पड़ गए बुसैना बिनते हयान की, यानी बुसैना बिनते हयान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मिन फ़तयात कौम ही, जो इनकी कौम की लौंडियों में से या इनकी कौम की लड़कियों में से थी। वह हुआ ग़ुलामुन सगीर, और कब मोहब्बत होगी? काफ़ी छोटे पन्ने पे इनकी मोहब्बत हो गई। जब बड़े हो गए तो इन्होंने पैगाम निकाह भेजा। जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने पैगाम निकाह भेजा, लेकिन इनके बाप ने, बुसैना के बाप हयान ने लौटा दिया और उनकी शादी किसी और आदमी से कर दी। जब शादी किसी और से हो गई, फज़दाद हयाम अल्लाह, तब तो और पागल हो गए हयाम
ہم بولتے ہیں نا محبت، کرش وغیرہ، محام کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور زیادہ پاگل ہو گئے، چنانچہ یہ ان کے گھر آتے تھے، ان کے پاس چھپ چھپا کر آتے تھے ان کے گھر پہ، چنانچہ پھر ان کے گھر والوں نے شکایت کر دی اور اس کی شکایت خلیفہ کے پاس پہنچی، چنانچہ خلیفہ ان کو مارنا چاہتا تھا، پھر ان کو چھوڑ کے جانا پڑا، اور یہ پھر کہاں چلے گئے؟ پھر مصر چلے گئے، پھر کہاں چلے گئے؟ مصر چلے گئے، ٹھیک ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل ہے، بھی اور چیزیں ہم دیکھیں گے۔ تو کیوں مصر گئے تھے؟ کیونکہ ان کے بسینہ کے گھر والوں نے شکایت کر دی تھی، چنانچہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ ان کو مارنا چاہتا تھا، ان کی گردن تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بھاگ کر چلے گئے آخر میں مصر میں، اور دوسری جگہ بھی بھاگ کر گئے، یمن گئے، شام گئے، حجاز گئے، لیکن آخر میں یہ آپ کے مصر جا کر ٹھہرے اور وہیں جا کر ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عاشق جمیل قول شعر، جمیل کو شعر کہنا کافی پسند تھا، چنانچہ طبعی طور پر فطری طور پر ان کی زبان سے شاعری نکلتی تھی، اور جو ابھی بات ہم نے کی یہ حدبہ بن خشرم کے راوی تھے، اور حدبہ جو ہے، ٹھیک ہے، حدبہ کی بات کریں یہ کس کے راوی تھے؟ حدبہ کے، اور حدبہ کس کے راوی تھے؟ حدبہ شاعر تھے اور راوی تھے ہوتایا کے، اور جمیل بن معمر کے راوی کون تھے؟ کثیر عزہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیوں گئے مصر وہ میں نے ابھی بتایا پورا، قصد جمیل مصر، یہ مصر چلے گئے، وہاں پر کس کے پاس رکے؟ عبدالعزیز ابن مروان کے پاس، کہاں پر؟ فسطاط میں، تو عبدالعزیز ابن مروان نے کافی ان کا اکرام کیا، ان کے لیے گھر دیا، اور وہاں پر کچھ دنوں رہے، اور ان کی وہیں پر وفات ہو گئی، وہیں پر ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب وفات ہو گئی، بسینہ بھی ان سے محبت کرتی تھی، لیکن باپ کے وجہ سے چلی نہیں ان کی، ٹھیک ہے، باپ کی وجہ سے ان کی چلی نہیں۔ لما بلغ بسینہ خبر موت ہی، جب بسینہ کو ان کی موت کی خبر پتہ چلی، حزنت علیہ حزنا شدیدہ، تو ان کو بہت غم ہوا، اور اس نے یہ اشعار کہے، وَإِن سُلُوِينَ عَن جَمِيلٍ لَسَاعَةٌ مِّنَ الدَّهْرِ مَا حَانَتْ وَلَا حَانَ حِينُهَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا يَا جَمِيلَ بْنَ مَعْمَرِ إِذَا ٹھیک ہے بأساء الحیات ولینھا، تو یہ اشعار کہے تھے بسینہ نے جب ان کی وفات کی خبر سنی تھی۔ اسی طریقے سے بسینہ کا ایک بھائی تھا، بسینہ کا بھائی کا نام تھا عواش، تو بسینہ کا بھائی جو ہے جمیل کی بہن سے عشق کرتا تھا، تو ادھر کر میں ادھر کروں، ٹھیک ہے، تو ادھر کر میں ادھر کروں۔ پھر اس کے بعد جمیل کے اشعار میں بہت ساری اغراض پائی جاتی ہیں، چنانچہ فخر ہے، حجابی ہے، فخر بھی ہے، حجابی ہے، لیکن کہتے ہیں الا ان دیوانہ، لیکن ان کا جو دیوان ہے وہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ وہ اس میں غزل کے قصیدے زیادہ ہیں، غزل کے قصائد زیادہ ہیں، جس میں وہ اپنی محبت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو ان کو محبت تھی کس سے؟ بسینہ سے محبت تھی۔ اب دیکھیں یہ مصر میں رہے، اور مصر وہاں پر عبدالعزیز بن مروان کے پاس، یہ نام یاد رکھنا، مصر میں رہے کس کے پاس؟ عبدالعزیز ابن مروان کے پاس۔ عبدالعزیز ابن مروان نے ان کی بہت اچھی ضیافت کی، کیونکہ اس کی مدح کرتے تھے، اس کی حکمت کی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کی مدح کرتے تھے، اور لوگوں نے ان کی مدح بھی کی، چنانچہ یہ ان کے پاس گئے اور ان سے شعر سننے لگے، کافی شعر سنے، تو انہوں نے بسینہ کا بھی تذکرہ کیا اپنے شعر کے اندر، ذکر شعرا فی بسینہ، بسینہ کے تعلق سے بھی انہوں نے شعر ذکر کیا۔ تو پھر والی نے کہا، امیر بن عبدالعزیز بن مروان نے کہا کہ بتائیں قصہ کیا، واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے قصہ ذکر کیا، اور اس کے بعد ان کی باتوں سے بہت گپیں لڑیں، کافی خوش ہوا، یہاں تک کہ وہیں رہنے لگا، ان کو گھر دیا، اور وہیں پر ان کی 82 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ 82 ہجری میں مصر میں ہوئی ہے، 701 82 یہ دونوں یاد کریں گے۔ وقد كانت آخر کلماتہ انہ لم يفعل شيئا يغضب اللہ تعالی، ان کے آخری کلمات تھے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ فقالا، انہوں نے کہا، انہ لم يشرب الخمر قط، کبھی میں نے شراب نہ پی، کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کسی آدمی نے کہا، واللہ ما سلمت، اللہ کی قسم کھاؤ تم محفوظ ہو گئے ہو، تم بچ گئے ہو، جیسے یونیورسٹی میں پڑھنے والے تم بچ گئے ہو، ٹھیک ہے، ما سلمتا، تم محفوظ ہو گئے، اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ۔ اور وہ کیا مراد لینا چاہ رہا تھا؟ یعنی زنا سے تم بچ گئے ہو۔ وانت منذ 20 سنہ تنسب بسینہ، اور 20 سال سے تم بسینہ کے ساتھ ہو، 20 سال سے تم بسینہ کے ساتھ، اور تم کہہ رہے ہو تم نے غلط کام نہیں کیا ہے، یہ بدکاری نہیں کی ہے۔ فأکد انہ لم یزن یوما قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ فقال، یہ آخری دن ہے، انی لفی آخر یوم من ایام الدنیا، میرے آخری لمحات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت وضعت یدی علیہا، اگر میں نے کبھی اس کا اپنا ہاتھ بھی چھوا ہو نا، اسے ٹچ بھی میں نے کیا ہو، تو اللہ کی قسم مجھے محمد رسول اللہ کی شفاعت
बात नसीब ना हो। तो ये बात थी। इसी तरीके की सेम बात उमर बिन रबिया के ताल्लुक से, क्योंकि वो भी गज़ल में मशहूर हैं। आप दोनों को सुन लें, जमील बिन मामर भी गज़ल में मशहूर हैं, उमर बिन रबिया भी गज़ल में मशहूर है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये आपके जमील बिन मामर जो हैं वो गज़ल उज़री में मशहूर है, पाकीज़ा गज़ल में, जबकि उमर बिन रबिया जो हैं गज़ल सरी में मशहूर हैं। उमर बिन रबिया के ताल्लुक से भी सेम किस्सा है। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उनके भाई घबरा रहे थे, तो उमर बिन रबिया ने, आगे याद कर लेना आप लोग, उमर बिन रबिया के भाई को देखा जब ये घबरा रहे हैं, तो उमर बिन रबिया ने कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, वलिमा तजज़उ भी, मैं जानता हूं तुम क्यों घबरा रहे हो। अल्लाह की कसम, मा रकिब्तु फाहिशतन क़त्तु, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया है। ये किसने कहा? उमर बिन अबी रबिया ने। चलिए अब उमर बिन अबी रबिया को पढ़ेंगे 82 में। अब इनकी डेट याद कराऊं मैं सबकी। जमील बिन मामर की 82 में वफात है, उसके बाद उमर बिन रबिया की 93 में है, और अख्तल की 92 में है, ठीक है। उसके बाद उन दोनों की 110 में है, वो आप किसकी? फरजदक और जरीर की, वो भी मैं आगे उनके मुतालिक और बात करूंगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल्ला। तो अब ये बात भी देखें, जमील बिन अब्दुल्ला, जमील और उमर दोनों गजल वाले जो बंदे हैं, दोनों के बाप का नाम अब्दुल्ला है। उमर बिन अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, ठीक है, अबी रबिया ये इनके दादा का नाम है, बिन अल मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन मखजूम, उमर बिन मखजूम। 23 हिजरी में इनकी पैदाइश होती है और 93 हिजरी में इनकी वफात होती है। क्लियर है? 60 साल जिए हैं, 60 या 70 हो रहा है, ठीक है। 23 में पैदाइश हुई है, 93 में इनकी वफात हुई है, और मखजूम से, कबीले मखजूम से ताल्लुक रखते हैं, कुरैशी हैं। चुनांचे कहा जाता है कि कौन है वो शाइरुन मखजूमियुन गज़लियुन कुरैशियुन। ये तो सारी सिफात होती हैं, इनको अच्छे से जहन में रखें, इन्हीं से ही चीज़ें समझ में आती हैं। काफ़ी मशहूर शायर हैं, शाइरुन मशहूर लम यकुन फी कुरैशिन अशअर मिनहु, काफ़ी मशहूर शायर हैं और कुरैश में इनके जैसा कोई शायर नहीं। चुनांचे गज़ल गोई काफ़ी की है इन्होंने। मैंने कहा ना, गजल के ये दो बंदे काफी मशहूर हैं, दोनों गजल में मशहूर हैं। बस अब ये अलग बात है, गजल की दो ही किस्में हैं और दोनों बंदे यही हैं। जमील बिन मामर गजल उज़री में, पाकीज़ा गजल में, और हमारे साहब ये उमर बिन रबिया जिनको हम पढ़ रहे हैं, उमर बिन अबी रबिया, ये आपके गजल सरी में मशहूर हैं। लुक़िबा बिल आशिक, आशिक का लक़ब इनको दिया गया। अबुल खत्ताब इनकी कुनियत, अबू हफ्स, उमर बिन खत्ताब की जैसी कुनियत है, अबुल खत्ताब, अबू हफ्स, ठीक है। अबुल खत्ताब, अबू हफ्स, अबू बिश्र, उसी तरह की कुनियतें इनको मिली। अबू बिश्र तो इनके बेटे की तरफ निस्बत है। ये 3 कुनियतें इनके। लुक़िबा बिल मुग़ीरी, अब इनको मुग़ीरी क्यों कहा गया? तो इनके दादा की तरफ निस्बत करते हुए इनको मुग़ीरी कहा गया, ठीक है। ये उम्वी हुकूमत के शुआरा में से एक हैं और इसी तरीके से गज़ल गोई के इमाम समझे जाते हैं। अपने ज़माने में गज़ल गोई के इमाम समझे जाते हैं और इन्होंने गज़ल को एक नया अंदाज़ दिया, वो अभी मैं बताऊँगा। गज़ल को क्या नया अंदाज़ दिया? गजल को ये नया अंदाज दिया कि गजल चलो कर लो कि उसकी टांगे ऐसी, उसकी आंखें ऐसी, उसका वो ऐसा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि गजल गोई में अल किस्सा वल हिवार, इन्होंने मुकालमा, डायलॉग्स और स्टोरी टेलिंग को दाखिल कर दिया, ठीक है। स्टोरी टेलिंग को इन्होंने किसमें? गजल में दाखिल कर दिया। चुनांचे इन्होंने जो ताल्लुकात थे, जिस तरीके से ये मिलने गए अपनी हबीबा से, जिनकी हबीबा में से एक का नाम नुआम है, एक का नाम सुरैया है, ये लिख लें अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो कैसे मैं उसके पास रात में गया, कैसे बच के निकला, तो उस तरीके से गजल गोई की है। और चुनांचे इन्होंने किस्सा गोई को, इन्होंने मुकालमे को, इन्होंने डायलॉग्स को, स्टोरी टेलिंग को इन्होंने गजल गोई के अंदाज में बयान किया है। चुनांचे ये तबके जरीर के तबके से हैं, फरजदक के और अख्तल के तबके से हैं। खास कर कहें सबसे ज्यादा तो अख्तल के तबके से हैं, क्योंकि दोनों की वफात करीब है। 92 किसकी? अख्तल की, और 93 किसकी है? आपके उमर बिन रबिया की है। ऊपर मैंने बताया था कि वो भी खूबसूरत थे, जमील बिन मामर, और ये भी खूबसूरत है। अशाइर कान वसीमन, ये काफ़ी खूबसूरत थे। बहियत तलआ, काफ़ी खूबसूरत थे। चुनांचे अपनी माँ की गोद में रहे और अपनी माँ की मदद करते थे। तमाम वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी इनकी माँ की, उनमें उनको इंतज़ाम और इंसराम देखने में अपनी माँ की मदद करते थे। वह आशा फ़ी शबाब ही तहत रियायत उम्मी ही, और अपनी जवानी में अपनी माँ की देखभाल में रहे। चुनांचे इनकी माँ थी, तो औरतों से मिलने का इन्हें काफ़ी मौका मिला। फ़उतीहा लहुल इख्तिलात बिन्निसा, तो औरतों से मिलने का, औरतों से मेल जोल का इन्हें काफ़ी मौका मिला। वल जवारी, और लड़कियों से बगैर किसी हर्ज के। चुनांचे इनकी शादी हुई, 2 शादियां हुई। पहली देखें, पहली शादी हुई इनकी कुलसम बिनते साद अल मखजूमिया से, इनके ही कबीले की थी मखजूमिया।
जिनसे इनके दो बेटे हुए। फ़अनजबत लहू वलदैन, लेकिन दो बेटे जन के वो ख़त्म हो गई, तो इन्होंने दूसरी शादी की। किससे शादी की? ज़ैनब बिनते मूसा अल-जुहमिया से। तो दो नाम याद रखेंगे, दो शादी की। नंबर एक कुलसम बिनते साद अल-मखज़ूमिया से की, जिनसे दो बेटे हुए। फिर उसके बाद ज़ैनब बिनते मूसा अल-जुहमिया से की, जिनसे एक बेटा हुआ बिश्र, जिसकी तरफ कुनियत करते हुए, निस्बत करते हुए इनकी कुनियत अबू बिश्र है। ठीक है, वही मैंने बात कही थी कि ये वो पहले बंदे हैं, ये पहले बंदे हैं कि शेर में इन्होंने तजदीद की है। किस तरीके की तजदीद की? तो अल-क़सीदत अल-ग़ज़लिया, इन्होंने जो ग़ज़लिया क़सीदा है उसको किस अंदाज की फ़न्नी मिज़ात फ़न्नी खुसूसियात इन्होंने अता की? क़िस और हिवार डायलॉग बाजी, ठीक है, उसमें स्टोरी टेलिंग को दाखिल कर दिया। चुनांचे एक गज़ल जो स्टोरी टेलिंग के अंदाज में हो, क़िस्सा कोई के अंदाज में हो, वो किससे शुरू होती है? वो आपके शुरू होती है उमर बिन रबिया से। और सबसे बड़ी बात इनके ताल्लुक से, वुलिद फिल लैलतिल लती तुफ़िया बिहा उमर बिन ख़त्ताब 23 हिजरी में, सन 23 हिजरी में उस रात को इनकी पैदाइश हुई जिस रात में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात हुई। चुनांचे लोगों ने कहा, बाद में कहा होगा क्योंकि पैदाइश से थोड़ी पता था ये बुरा है, अय्यो हक़्क़िन रुफ़िआ व अय्यो बातिलिन वुदिआ, ठीक है, कौन सा हक उठा लिया गया? हक मतलब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हक थे, वो इस दुनिया से चले गए, ये भी सवाल बन सकता है। व अय्यो बातिलिन वुदिआ, और कौन सा बातिल जिसको ज़मीन पर लाया गया? बातिल से मुराद उमर बिन रबिया, या उसके अलग अलग अल्फाज हैं कि ज़हक़ल हक़ को हक चला गया, व ज़हरल बातिल बातिल ज़ाहिर हो गया। बातिल से मुराद उमर बिन रबिया और हक से मुराद जो हैं आपके उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन्नहु माता, इनकी मौत हुई जबकि 70 साल की उम्र थी। भाई दिख भी रही है 23 से 93, 70 साल की उम्र। चुनांचे ये उस हिसाब से 93 हिजरी में इनकी वफात हुई। लेकिन तज़ारबत रिवायात फ़ी सबब मौत उमर, इनकी मौत कैसे हुई है इसमें बहुत सारी अलग अलग रिवायतें हैं। फ़क़ील इन्नहु ग़ज़ल बहर, एक कौल ये है कि इन्होंने समंदर में ग़ज़वा किया, चुनांचे कश्ती में आग लग गई, इनकी मौत हो गई। दूसरा कौल क्या है? ये तबई नेचुरल मौत, अपनी मरे। ठीक है, ये दो कौल इनकी वफ़ात के ताल्लुक से बयान किए जाते हैं। और इन्हीं के ताल्लुक से आता है, इतने बड़े गज़ल गो थे कि अन्नहु काना यस्तग़िल्लु मौसम अल हज, जो हज का मौसम होता था, यानी जो हज का टाइम होता था, चुनांचे औरतें, खूबसूरत खूबसूरत औरतें हज करने आती थीं और उम्रा करने आती थीं, तो उनसे ये आप जो है उनको देख देख कर गज़ल गोई करता था। चुनांचे इसकी वजह से बहुत सारी पाकदामन औरतों ने उम्रा और हज करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो उनसे ये करता था, और उसी की वजह से फिर उसके बाद आगे आएगा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास इनका मामला ले जाया गया। ठीक है, चुनांचे इनको बहुत अच्छा लगता था, इनको बहुत अच्छा लगता था कि इस तरीके की मजालिस हों, इस तरीके के हज वगैरह हों। चुनांचे ये कहते थे, लैता हाज़ा दहरु काना हत्मन अलैना, काश की ये जो ज़माना है ना, हज का ज़माना की औरतें आती हैं, हमेशा हमेशा हम पर रहता। कुल्लु यौमैन हज्जतन व इतिमारा, हर दूसरे दिन, हर एक दिन हज होता, एक दिन उम्रा होता, तो औरतों से हमें औरतों के मुझे देखने मिलती, फिर उसके बाद मैं उनसे गज़ल गोई करता। व मिम्मा युरवा अन्ना सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक सालहू, और एक रिवायत ये भी है, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक इनके पास आए, नाम याद रखना, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक इनके पास है और कहा, मा यमनउका मिन मदहिना, तुम हमारी मदह क्यों नहीं करते? कहा, अना ला अमदहु इल्ला निसा, मैं तो सिर्फ औरतों ही की मदह करता हूँ। चुनांचे ये सवाल भी है, वद वसफ़ फ़ी शअरिही अन्निसा, चुनांचे इन्होंने अपने शेर में सिर्फ औरतों की बारे में, औरतों के कलाम, औरतों की हरकत और उस तरीके की चीज़ों को इन्होंने बयान किया है, बस और कुछ नहीं। जाअल मिनल ग़ज़ल फ़न्नन मुस्तक़िल्ला, और यही पहले बंदे हैं कि जिन्होंने गज़ल को एक फ़न का मकाम दिया, गज़ल को एक फ़न का मकाम दिया। किसने? उमर बिन अबी रबिया ने। काना यफिदु अला अब्दुल मलिक इब्न मरवान, अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास आते थे। चुनांचे अब्दुल मलिक जो है, तो इनका ताल्लुक गया कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान से था। उमर ने एक दीवान लिखा जिसमें गर्ज क्या है? सिर्फ और सिर्फ औरतों की मदह है, यानी गज़ल गोई है औरतों के साथ, सिवाय चंद अबियात के जो कि इनके फ़ख्र में हैं। समझ रहे हैं? दीवान किस में है? इसी तरीके से उमर बिन रबिया अपने आप से बहुत उज्ब पसंदी बहुत थी, खुद पसंदी उज्ब पसंदी बहुत थी, यहाँ तक कि ये कहते थे कि मैं आशिक नहीं हूँ, माशूक हूँ। युसव्विरु नफ्सहु माशूकन ला आशिकन, कि मैं आशिक नहीं हूँ, आशिक का मतलब मैं औरतों के पीछे भागने वाला हूँ नहीं, माशूकन औरतें मेरे पीछे भागती हैं। समझ रहे हैं? माशूकन मुझसे इश्क किया जाता है, औरतें मेरे पीछे भागती हैं, औरतें मेरा तज़किरा करती हैं, और बहुत सारे अशार में इन्होंने उसका तज़किरा भी किया, वो डिटेल हम नहीं गए।
इनके इसी गज़ल गोई की वजह से, और उसके कुछ अक़वाल हैं जो हसन ज़य्याद से इंशाअल्लाह मैं क्विज़ वगैरह में डालने की कोशिश करूँगा, अन्नहु रुफ़िअ इला उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, कि औरतें परेशान हो गईं, चुनांचे इनकी शिकायत की गई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह के पास, अब्दुल अज़ीज़ के पास। तो उन्होंने की औरतों से छेड़छाड़ करता है, उनके साथ गज़ल गोई करता है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इन्हें दाहलक की तरफ इनको भेज दिया, दाहलक की तरफ जो कि एक जजीरा है, वहाँ इनको भेज दिया। फिर उसके बाद 93 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई, 93 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। तो ये हुआ आपका उमर बिन अबी रबिया के मुताल्लिक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अख्तल के मुतालिक, ठीक है। अख्तल इनका नाम क्या है, हुआ गौस बिन गियास, ठीक है, अल-अख्तल अत-तग़लबी, गौस बिन गियास अत-तग़लबी, अख्तल इनका लक़ब है। वयुकना अबू मालिक, और अबू मालिक इनकी कुन्यत है, अबू मालिक इनकी कुन्यत है। वुलिदा आम 19, बहुत सारे अक़वाल हैं अलग अलग तरीके के, 18, 19, 20 सब तरह के अक़वाल हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसकी तरफ जाएँ कि 19 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, और पैदाइश हुई है, और 92 में इनकी वफ़ात हुई है। सही है, बिल्कुल मेरी नज़र में सबसे सही क्या है, 19 में इनकी पैदाइश होती है और 92 में इनकी वफ़ात होती है। 19 में पैदाइश, जो कि ईस्वी के हिसाब से 640 बनता है, वो याद कर लें आप। हुआ शाइरुन अरबीयुन, ये अरबी शायर हैं, और कबीले तगलिब से इनका ताल्लुक़ है। मसीही थे, मज़हब के हिसाब से ये मसीही थे। देखिए तगलब के ताल्लुक़ से, यानी कबीले तगलब से एक और शायर का भी हमने तज़किरा पढ़ा, किसका पढ़ा था हमने, अम्र इब्न कुलसूम का। उनको भी मसीही बताया गया था, उनको भी मसीही बताया गया था, ये भी मसीही है। और इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। इन्होंने बनी उमैया के खुलफा की, जो दिमश्क में बनी उमैया के खुलफा थे, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। वो अक्सर फ़ी मदहिम, और बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की है, ठीक है। हुआ अहदुस सलासतिल मुत्तफ़क़ अला अन्नहुम, ये उन तीनों लोगों में से एक हैं। आगे तीनों आएंगे, तीनों का तज़किरा हम पढ़ेंगे। हुआ अहदुस सलासतिल मुत्तफ़क़ अला अन्नहुम, ये उन तीनों लोगों में से एक हैं जिनके बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि वो अपने ज़माने के सबसे बड़े शायर हैं। वो कौन हैं, जरीर हैं, फ़रज़दक हैं, अख्तल हैं, ठीक है। जरीर हैं, फ़रज़दक हैं, अख्तर हैं। वुलिदा फ़िल हीरा, हीरा के अंदर इनकी पैदाइश हुई। हीरा कहाँ पर है, इराक़ के अंदर है हीरा भाई साहब। हीरा के अंदर पैदा हुए। मिन अबिन तग़लिबिय्यिन फ़क़ीरिन, इनके बाप तग़लबी कबीले के थे, जो कि फ़कीर थे, बहुत ज़्यादा मालदार नहीं थे। चुनांचे इत्तजह मुंदु सबाहु इला शि'रिल हिजा, अपनी शुरुआत से ही, अपने बचपने से ही ये किसकी तरफ, हिजा के शेर की तरफ इनका मैलान हुआ, ठीक है। इसी वजह से यजीद, चुनांचे देखा कि हिजा में मशहूर है, यजीद इनके पास आया। यजीद कब आया, जबकि एक दूसरे अंसार का एक शायर ने यजीद की हिजा की, इनके बाप की हिजा की, यजीद के बाप की, और यजीद की बहन के साथ गज़ल गोई की। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने यजीद की मदद ली कि तुम अंसार की हिजा करो। वो एक वाक़या भी आएगा, यजीद की मदद ली कि तुम अंसार की हिजा करो। फिर उसके बाद अख्तल की मदद ली यजीद ने, फिर उसके बाद अख्तल ने अंसार की हिजाबी की, ठीक है। नशाफ़ी दिमश्क, दिमश्क में ये रहे। वत्तसल बिल उम्वियीन, और उम्वियों से इनका काफ़ी ताल्लुक़ हुआ। ये बात याद रखना, फ़काना शायरुहुम, और ये उम्वियों के शायर थे। अगर ऐसा आता है कि शायरुल उम्वियीन कौन है, तो वो अख्तल होगा, क्योंकि उम्वी हुकूमत से, उम्वी दरबार से सबसे बड़ा अगर ताल्लुक़ किसी का है तो वो अख्तल का है। गर्चे तमाम शुआरा, सबका तज़किरा भी हम पढ़ेंगे, तमाम का ताल्लुक़ उम्वी हुकूमत से रहा, उम्वी खुलफा से रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का ताल्लुक़ रहा है तो वो अख्तल का रहा है। अभी एक जुमला हम पढ़ेंगे कि इनको शायरुल बलात और रस्मी, अपना जो दरबार का ऑफिशियल शायर बना लिया गया, ठीक है। दरबार का किसने बनाया वो देखेंगे, अभी पहले ऊपर ही चलिए। वकानत इक़ामतुहु, चुनांचे ये कभी कभी दिमश्क रहते थे और कभी जजीरे फुरातिया में रहते थे। इनको लक़ब पड़ा लक़बुल अख्तल, और वो लक़ब अख्तल किसने दिया, काब बिन जुएल ने। इनको अख्तल का लक़ब किसने दिया, चुनांचे इनको काब बिन जुएल ने इनको कहा, इन्नका लअख्तलुन या गुलाम, ए गुलाम तुम अख्तल हो। वक़द सुम्मियल अख्तल, अब अख्तल के माना क्या है, या अख्तल इनको क्यों लक़ब दिया गया। नंबर 1, लेतूल उदनैह, इनके कान बड़े थे, इनके कान बड़े थे, उस कान बड़े होने की वजह से इनको एक लक़ब दिया गया अख्तल का। दूसरा ये है कि इनकी ज़ुबान जो बहुत चलती थी या लंबी थी, उसकी वजह से इनको लक़ब दिया गया, ठीक है, लंबी ज़ुबान होने की वजह से। और तीसरा ये है कि इनकी ज़ुबान जो है बदकलामी बहुत करती थी, उस वजह से इनको अख्तल का लक़ब दिया गया। जबकि जौहरी ने कहा वकान अल अख्तल युलक़ब बिदौबल, और अख्तल को दौबल का लक़ब भी दिया जाता था, अख्तल को दौबल का लक़ब भी दिया जाता था, जो इनकी माँ इनसे दौबल दौबल कहती थी। और दौबल का मतलब है छोटा गधा, एक गधे, इधर एक गधे हम भी बोलते हैं ना। नज़्ज़म शि'रा सगीरन, बचपने में ही इन्होंने शेर कहा। और चुनांचे काब बिन जुएल ने इनको नॉमिनेट किया, तग़लिब के जो शायर हैं काब बिन जुएल, इन्होंने अख्तल को कहा कि तुम अंसार की हिजा करो। असल में मसला क्या हुआ,
अब यजीद आए, यजीद को हैजा करवाना थी किसकी, अंसार की। यजीद आया और उसके बाद काब बिन जुएल से कहा कि तुम अंसार की हिजा करो। काब बिन जुएल मुसलमान थे, तो इन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बताता हूँ एक आदमी के पास जिसकी जुबान बहुत चलती है, अख्तल के पास जाओ, वो अंसार की हिजा जरूर कर देगा। जब ये अख्तल के पास गए तो अख्तल पहले डरे कि मैं नहीं करूंगा, तो फिर उसके बाद यजीद ने कहा कि तुम्हें कोई खतरा लाहिक नहीं होगा, मैं तुम्हारे पीछे हूं और मैं तुम्हें बचाऊंगा, और बचाया भी बाद में। ठीक है, चुनांचे अख्तल ने अंसार की हिजा की और चुनांचे इनका ताल्लुक बनी उमैया से बहुत ज़्यादा हो गया। फ़क़र्रबहु यजीद, चुनांचे यजीद ने इनको अपने से करीब कर लिया। जब इन्होंने अंसार की हिजा की, तो अंसार की हिजा जब की तो अंसार ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चाहा कि अख्तल की ज़ुबान को काट दें, लेकिन यजीद बीच में हाइल हो गए और उसके बाद अख्तल बच गया। ठीक है, वजअलहु अब्दुल मलिक, और अख्तल को अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने अपनी दरबार का ऑफिशियल शायर बना लिया, अपने दरबार का ऑफिशियल शायर बना लिया। चुनांचे ये बनी उमैया की हुकूमत का दिफा करते थे और उनके जो मुखालिफिन हैं उनकी हिजा करते थे। ठीक है, अब देखें सेम बात, दो किस्से बिल्कुल यकसा मिलेंगे कहीं ना कहीं, दोनों एक इनका और आगे हम अभी फरजदक का पढ़ेंगे। कान अल अख्तल तगलबी मुतज़व्विजन, तो अख्तल तगलबी जो हैं वो शादीशुदा थे। ठीक है, शादीशुदा थे, शादी हुई। व अंजबत ज़ौजतहु लहु वलदैन, और इनकी बीवी ने इनके लिए दो बच्चे जने। ऊपर उमर बिन रबिया की पहली बीवी ने भी दो बच्चे उनके लिए जने। सुम्मा तल्लक़हा, फिर इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और दूसरी भी औरत से शादी कर ली। तलाक की वजह क्या रही पता नहीं था, वकाना सबबुत तलाक मजहूलन, तलाक की वजह क्या रही पता नहीं, लेकिन ये दोनों जो तलाक के बाद भी एक दूसरे को याद करते थे। और जब इनकी बीवी की इनकी वफ़ात हुई, यानी पहली बीवी की जब वफ़ात हुई, तो इन्होंने गर्चे तलाकशुदा थी, गर्चे उनसे दूर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बीवी के रिसा में ये बात कही है। तो सिमिलर किस्सा क्या होगा, इन्होंने भी तलाक दी और आगे फरजदक ने भी अपनी पहली बीवी को तलाक दी है, वो अभी हम देख रहे होंगे। ठीक है, जो बात सबसे अहम है कि शायर जो मसीही थे, ये शायर जो हैं मसीही थे, लेकिन अपने दीन को बहुत ज़्यादा मानने वाला नहीं था। चुनांचे शराब पीता था, वह युद्मिनुहा, और बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और इसके बारे में तो आता है कि वकाना युजीदु शेरा इज़ा शरिबल खमरा, ये शराब पीकर तो बहुत अच्छी शायरी करते थे, सवाल आ चुका है। ठीक है, शराब पीकर बहुत अच्छी शायरी करते थे, और शराब पीने के बावजूद भी इनके लफ्ज़ जो है, इनके शेर के जो लफ्ज़ हैं वो काफ़ी बेहतरीन और अच्छे थे। अक़हम नफ्सहु फिल मुहाजात बैन जरीर व फरजदक, चुनांचे इन्होंने अपने नफ्स को डाल दिया, ज़बरदस्ती डाल दिया, किसके, जरीर और फरजदक की जो मुहाजात चल रही थी उसके अंदर अपने आप को ढकेल दिया। असल में क्या है, असल जो लड़ाई थी वो जरीर और फरजदक की थी, एक दूसरे के मुहाजात करते थे, एक दूसरे की बुराई करते थे, दोनों बड़े शायर थे। चुनांचे दोनों तरफ के लोग, इनके जो हमनवा थे, इनके जो मुरीद और पैरोकार थे वो इनकी बातें करते थे, और दूसरे वाले फरजदक के थे वो उनकी बातें करते थे, यानी ये जरीर और फरजदक, असल लड़ाई इनकी थी। अख्तल का बेचारे का कोई रोल नहीं था, लेकिन उनको बेचारे को जबरदस्ती दाखिल कर दिया गया। ठीक है, जब इनसे पूछा गया, गरचे इसमें दोनों रिवायतें हैं, लेकिन सुन ले, जो मैं एक बात बता रहा हूं, इनके पास गए, बताएं कि जरीर और फरजदक में कौन बेहतर है, तो इन्होंने फरजदक को अच्छा बतला दिया कि फरजदक की शायरी अच्छी है, तो जिसकी वजह से जरीर जो है अख्तल की भी बुराई करने लगे। ठीक है, तो उस वक्त इन्होंने फरजदक को जरीर पर फौकियत दी, फिर उसके बाद इनके और जरीर के दरमियान हिजा शुरू हो गई। तो गोया कि हिजा किसकी हुई, जरीर और फरजदक की, और जरीर और अख्तल की, जरीर और फरजदक की और जरीर और अख्तल की। चुनांचे अख्तल और जरीर की जो हिजा है उसको अबू तम्माम ने जमा किया है। चुनांचे इनकी जो हिजा होती थी इन तीनों की, जरीर, फरजदक और अख्तल, उसको नकाइस कहा जाता है। शुअराए नकाइस कौन से दौर में इनकी नशत हुई, असरे उम्वी में, उम्वी दौर में। किसके हाथ, फरजदक, जरीर और अख्तल के हाथ, ये अच्छे से याद कर लेना, इसमें इनकी नशत हुई है। ठीक है, इस दौर में कौन से, शेर नकाइस की। और शुअराए नकाइस कौन है, जरीर, फरजदक, अख्तल, ये अपने जहन में याद कर लेना। नकाइस, जरीर, अख्तल किसने जमा किया है, अबू तम्माम ने, जबकि नकाइद जरीर वल फरजदक, ये है जरीर वल अख्तल, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जरीर और फरजदक वो किसने जमा किया है, वो अबू उबैदा ने जमा किया है, वो किसने, अबू उबैदा ने जमा किया है। ठीक है, एक बात और सुन लें, एक बात यह है कि तीनों बंदे हिजा में मशहूर हैं, नंबर 1 अख्तल, नंबर 2 जरीर, नंबर 3 फरजदक। लेकिन अब देखें, अख्तल हिजा के अलावा मदह में भी मशहूर है। किसमें, मदह में भी मशहूर है। क्या लिखा हुआ है, बरे अल अख्तल फिल मदह। इसी तरीके से फरजदक जो है, फरजदक हिजा के साथ साथ वो अपने फख्र में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। किसमें,
फ़ख्र में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसी तरीके से सबसे बड़ा, सबसे बुरी हिजा करने वाला, सबसे बड़ा हिजाई अगर कोई है, सबसे बड़ी हिजू करने वाला अगर कोई है तो वो है आपका कौन, ये हैं आपके जरीर। ठीक है, वो कौन है, आपका जरीर है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा अजवद शेरिही अलल इतलाक, अख्तल के सबसे बेहतरीन शेर कौन से हैं, इनके वो दो रायतान हैं। रायतान कहते हैं कि आखिर में जो रा से ख़त्म होते हों, तो इनके दो रायतान हैं। दो रायतान कौन कौन से हैं? नंबर एक, जो कि पहला रायतान जिसमें इन्होंने कबीले कैस की हिजा की है, जो कैसी कवाइल हैं उनकी हिजा की है। एक वो अला असली अला या असलिमी या हिंदू हिंदा बनी बदरिन व इनकान हय्यान ईदा आखिरुद्दाहरी व इन कुंती कद अक्सतनी इज़रमैतनी बिसहमी की वर्रमी युसीब वमा यब्दुरी। ठीक है, वमा, तो ये जो है आपका पहला ये हुआ जिसमें इन्होंने कबाइल कैस की हिजा की है। और दूसरा राइया जो सबसे अच्छा है इनका, वो किसमें, इन्होंने जिसमें अब्दुल मलिक इब्न मरवान की मदह की है। किसकी? अब्दुल मलिक इब्न मरवान की मदह की है, जो यहाँ से शुरू होता है गैरू जोहदरू। तो ये क्या हुआ, ये आपका राइया हुआ। ठीक है, अख्तल की वफ़ात कब हुई? 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में किसकी वफ़ात भी हुई थी? 70 साल की उम्र में, मतलब उस तरह की एज में किसकी वफ़ात हुई थी? उमर बिन रबिया की। कब वफ़ात हुई इनकी? 92 हिजरी में। कब वफात हुई इनकी? 92 हिजरी में, जो कि 710 बनता है। ठीक है, और किसके दौर में? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। वलीद बिन अब्दुल मलिक की 5वें साल में, इनकी खिलाफत का 5वां साल था, उसमें इनकी वफात हुई है। किसकी? आपके अख्तल की। ठीक है, और ये वफात हुई इनकी जजीर फुरातिया में, और अपने दीन मसीहियत पर ही इनकी वफात हुई है। फ़क़द हजल अंसार, इन्होंने अंसार की जो हिजा की है वो है कौमुन इज़ा हदरल असीर रअयतहुम हुमरन उयूनुहुम कजमरिन नारी ज़हबत कुरैशन बिल मकारिम वल उला वल्लुम तहत अमाइमिल अंसारी। तो मलामत जो है अंसार की पगड़ियों के नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से अख्तल ने अंसार की बुराई की है। चुनांचे इन्होंने अपने अशारी मजमुआ काफ़ी बड़ा है इनका, चुनांचे 157 कसीदे इन्होंने छोड़े हैं। इनका शेर, इनका दीवान भी है जो तबाह किया जा चुका है। और उमवी दौर में एक कहा जाता है मुसल्लस अल उमवी, उमवी ज़माने की टिकड़ी, उमवी ज़माने की टिकड़ी ट्रायंगल कह सकते हैं जिसको टिकड़ी बोलते हैं, यानी 3 लोगों का मजमुआ। चुनांचे ये मुसल्लस अल उमवी किस पर लक़ब दिया गया? इन 3 शुआरा पर। ये 3 शुआरा जो कि अपने ज़माने के सबसे बड़े शुआरा हैं, वो कौन हैं? वो जरीर हैं, वो फरजदक हैं, और वो अख्तल हैं। वो कौन है? वो जरीर हैं, वो फरजदक हैं, और वो अख्तल हैं। ठीक है, इसके बाद हम फरजदक के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अब यहाँ पर हम फरजदक के ताल्लुक से देखें तो फरजदक जो हैं अरबी शायर हैं असर उमवी में। असर उमवी से बात चल रही है हमारी। इनका नाम क्या है? हम्माम बिन गालिब बिन सासा अत्तमीमी, अत्तमीमी अद्दारमी कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद जरीर आएंगे, वो भी आपके कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं। फरजदक की पैदाइश कब हुई है? 20 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 110 हिजरी में इनकी वफ़ात है। 20 हिजरी में इनकी पैदाइश है, 110 हिजरी में इनकी वफ़ात है। ठीक है, और उसके हिसाब से ये याद कर लें 641 में इनकी पैदाइश है और 732 में इनकी वफ़ात है। ये अरबी शायर हैं असर उमवी के, और कहाँ से हैं? बसरा से। ये भी एक सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। बसरा का नाम आते ही हमें फरजदक की शख्सियत बहुत जल्दी जहन में आती है। हालांकि बसरा से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जाहिज़ हैं, एक तरफ नक्काद में से बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है, वस्मुहु हम्माम इब्न गालिब बिन सासा अद्दारमी अत्तमीमी। इनकी कुन्यत क्या है? इनकी कुन्यत अबू फिरास है। और फरजदक इनको नाम दिया गया लिदखामति व तजहुम वजही, जो इनका चेहरा बहुत बड़ा था उसकी वजह से इनको फरजदक का लक़ब दिया गया। और फरजदक के माना क्या है? फरजदक के माना होते हैं अर्रगीफ़। ये भी सवाल आ चुका है, एक फूली हुई रोटी। चुनांचे ये मदह की शायरी, फ़ख्र और शेर हिजा, इन तीनों में मशहूर हुए। सबसे ज़्यादा किसमें? हिजा में, फिर फ़ख्र में, फिर मदह में। उल्टा कर दें बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हिजा में, फिर फ़ख्र में, फिर मदह में। ठीक है, वल फरजदक यस्बहु बि ज़ुहैर बिन अबी सलमा, फरजदक जो हैं ज़ुहैर बिन सलमा के काफ़ी मुशाबे हैं, और दोनों तबके ऊला के शायर हैं। जाहिलियत में तबके ऊला, जाहिलियत में पहले तबके में फरजदक, और जाहिलियत में पहले तबके में आपके ज़ुहैर बिन अबी सलमा, और इस्लामी तबके में जो है सबसे पहले तबके के वो फरजदक हैं। ये सासा के पोते हैं, सासा के पोते हैं। सासा कौन है? ये सासा बिन नाजिया अत्तमीमी, जो कि मऊदात के लिए फिदिया देने में मशहूर है। मऊदात के लिए फिदिया देने में मशहूर है। मतलब क्या है इसका? मऊदात का मतलब जिनको ज़मीन में जिंदा दरगोर कर दिया गया हो। चुनांचे ये जहां सुनते थे कि किसी लड़की को ज़मीन में जिंदा दरगोर किया जा रहा है, तो उसके घर वालों के पास पहुंचते और कहते इस लड़की को मुझे दो और तुम ये कुछ फिदिया ले लो,
चुनांचे उस लड़की की ये जान बचा लिया करते थे। ठीक है, और ये वाक़या सुने, नव्वार बिनते आयुन बिन सासा, नव्वार बिनते आयुन अस्सासा, जो कि कौन है, आयुन फरजदक के चचा हैं। ठीक है, यानी फरजदक की कजिन को इनके जिम्मेदार बना दिया गया। फरजदक की कजिन को, फरजदक की कजिन है, चचेरी बहन है, तो फरजदक को अपनी कजिन का ही जिम्मेदार बना दिया गया कि तुम इसके वलीउल अम्र हो, तुम इसके जिम्मेदार हो, ताकि तुम इसकी शादी करा देना। लेकिन फरजदक ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन से खुद ही शादी कर ली। जब इनको पूरी जिम्मेदारी मिल गई तमाम गवाहों के साथ, तज़व्वजहा खदाअतन, धोखे में अपनी एक कजिन से ही शादी कर ली जिसका इनको जिम्मेदार बनाया गया था। फिर उसके बाद एक लंबा और किस्सा है, वक़द तल्लक़ल फरजदक, और फरजदक ने इनको तलाक भी दी। अभी मैंने कहा था ना, अख्तल ने जैसे अपनी पहली बीवी को तलाक दी, इसी तरीके से फरजदक ने भी तलाक दी, और इनका तलाक के वाक़े में तो इनका किस्सा भी मशहूर है, मतलब सवाल भी बन चुका है। ठीक है, कुछ लड़ाइयों के बावजूद, इनकी लड़ाइयाँ हुई, चुनांचे इन्होंने नवार को तलाक दे दी। वकाना मुजाविजन, ठीक है, इन्होंने दूसरी शादी भी की, या उसी टाइम पे इनकी दूसरी शादी भी थी, छुपकर थी। नवार के अलावा भी दूसरी शादी थी इनकी छुपकर, लेकिन जब इसको तलाक दी तो इनको काफ़ी दुख हुआ। तो ये सिमिलर किस्सा क्या है, उधर अख्तल ने भी तलाक दी तो बहुत याद करते थे अपनी पहली बीवी को, इन्होंने भी तलाक दी नवार को, लेकिन ये भी शर्मिंदा थी कि किस तरीके से मैंने तलाक दी, तलाक नहीं देना चाहिए थी। फरजदक जो है हिजा में काफ़ी बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हिजाई हैं, चुनांचे नकाइज में मशहूर हुए। नकाइज किसके मशहूर हुए, जरीर और फरजदक के। जरीर और फरजदक के जो नकाइज हैं ये लिख लेना, वो किसने जमा किया है, अबू उबैदा ने, अबू उबैदा ने। और जरीर और अख्तल के जो नकाइज हैं उसको किसने जमा किया है, आपका अबू तम्माम ने। ठीक है, तो इनके जो हिजा चले हैं पूरे 40 साल तक इनके हिजा चले हैं। कितने, 40 साल तक इनके हिजा चले हैं। चुनांचे फरजदक के बारे में आता है, तनक़ला बैनल उमरा वल वुलाद, चुनांचे एक अमीर से दूसरे अमीर तक ये इस तरीके से जाते, कभी इसकी मदद, कभी उसकी मदद, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, इस तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजरी है, और वो कुछ चीज़ें हम देखेंगे। चुनांचे शेर की अक्सर किस्मों में इन्होंने नज़्म अशार कहे हैं, लेकिन फ़ख्र में काफ़ी ज़्यादा कहे हैं, फ़ख्र में काफ़ी ज़्यादा कहे हैं। और हिजा और मदह, तो सबसे पहले नंबर पर हिजा आएगी, दूसरे नंबर पर फ़ख्र, फिर मदह आएगी। चुनांचे मदह किसकी की है, इन्होंने, जैसे कि आपके अख्तल ने मदह की थी उम्वियों की शाम में, इन्होंने भी मदह की है, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मदह नहीं की। वही मैंने कहा कि सबसे गहरा ताल्लुक अगर किसी का था तो वो अख्तल का था, फरजदक का उतना गहरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो फरजदक हैं वो अहले बैत की भी, आले बैत की भी तारीफ करते थे, और वो किस्सा भी आएगा। चुनांचे इनके ताल्लुक से बहुत बड़े शायर हैं, यक़ूल अहलुल लुग़ा, अहले ज़ुबान कहते हैं फरजदक के बारे में, लौला शेरुल फरजदक, और फरजदक के शेर ना हो तो, फरजदक के शेर ना हो तो 1/3 अरबी जुबान चली जाए, 1/3 अरबी जुबान खत्म हो जाए। जब हज्जाज जो है इराक का वाली बना और ये इराक से डर गए, खाफहुल इरा फरजदक, जब ये हज्जाज से डर गए तो इन्होंने हज्जाज की मदह की और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, बहुत ज़्यादा तारीफ की। और इस शेर में देखें, जब इसकी मौत हुई हज्जाज की तो फरजदक ने क्या कहा, मातल्लज़ी यरा आलन्ना से दीनहुम, वो मर गया जो लोगों के दीन के उनकी ख्याल रखता था। ठीक है, और जो उसकी मुखालिफ करे तो बिलहिंदी, एक इंडियन तलवार के जरिया उसके कलम को, उसके तन को सर से जुदा कर देता था। तो ये बात है। फिर हज्जाज की जब मौत हो गई और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खिलाफत पे आ गया, चुनांचे ये अलग हज्जाज के वुलाद के पास जाता रहा उसके उम्माल के पास, लेकिन वहां से इसको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला। तो फिर उसके बाद हज्जाज की वफात के बाद जो है ये हज्जाज की बुराई भी की है। तो हज्जाज की पहले मदह भी की और हज्जाज की बुराई भी की। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने कबीले तमीम की तरफ आ गया। वफद अल फरजदक अला सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, तो सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के पास ये गए। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का नाम इससे पहले अभी आया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उमर बिन रबिया से जो वाक़या कहा था कि तुम हमारी तारीफ क्यों नहीं करते, वही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हैं। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास ये गए और सुलेमान चुनांचे खुलफाए बनी उमैया में से ये पहले बंदे हैं, पहले खलीफा है जिनके पास फरजदक गए। काना अव्वलु मन वफदा अलैहि मिन खुलफाए बनी उमैया, खुलफाए बनी उमैया में से पहले खलीफा हैं जिसके पास फरजदक गए
चुनांचे ये भी बनी उमैया के शुआरा में से हो गए। मैंने कहा सब के सब बनी उमैया के शुआरा में से हैं, चाहे ये तीनों हो। उसके बाद उमर बिन रबिया का भी तस्करा आया, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई था तो वो अख्तल था, जिनको बिल्कुल ऑफिशियल शायर कहा गया बनी उमैया का। चुनांचे वहां पर ये सुलेमान की, यजीद की, इन सब की तारीफ की। अगर रही बात इराक के वुलात की, जो इराक के वुलात हैं, इराक के जिम्मेदार हैं, तो उनसे जब डरते, जब उनकी तारीफ करते। जैसे हज्जाज की तारीफ, हज्जाज इराक का ही ना, हज्जाज की तारीफ इन्होंने कब की? जब उससे डर लगा। लेकिन जब उनके सर से महफूज हो जाते तो उनकी बुराई करते। जब हज्जाज मर गया तो हज्जाज की बुराई भी की। ठीक है, एक किस्सा यहां पर जिक्र किया जो काफी अहम किस्सा है और इनकी शायरी में बहुत बड़ी शायरी समझी जाती है और उससे सवाल भी पूछे जाते हैं। एक मरतबा हिशाम बिन अब्दुल मलिक हज के लिए आया अपने बहुत सारे हवाली मवालियों के साथ। उस वक्त हज में बैत हरम में काना बैतुल हरम मुक्तदन बिल हजीज, बहुत ज्यादा हाजी थे, चुनांचे निकलने की जगह नहीं थी। तो बादशाह को लोगों ने निकलने की जगह नहीं दी, आगे जाके तुम हज कर लो, तवाफ कर लो। लेकिन जब एक आलिम दीन ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब आए तो तमाम लोगों ने जगह खाली कर दी और उसके बाद वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे निकल गए, जिसकी वजह से किसको, हिशाम बिन अब्दुल मलिक को बहुत बुरा लगा और उसने हकारत की निगाह से कहा, ये कौन है, कौन है ये, मन हादा, ये कौन है? तो फिर उसके बाद फरजदक ने कहा, ये शेर कहा जो इनके शेर में से सबसे बेहतरीन समझा जाता है, इसको पूरा पढ़ लेना हसन ज़ियाद का। हादल्लदी तारिफुल वतहाहु बतातहु, जो बतहा तो पूरा चलकर आयो ना, तमाम इसको जानते हैं। वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु, ये मक्का इसको जानता है, ये मक्का मदीना तमाम के तमाम इसको जानते हैं। तुम कह रहे हो कौन है ये? ठीक है, इमाम कौन है ये? कभी अलग अलग तरीके से इससे सवाल बनते हैं, इसको अच्छे तरीके से आप अपने ज़हन में इस किस्से को रख लेना और ये पूरा कसीदा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चुनांचे फरजदक जो हैं वो अपने फ़ख्र में मशहूर हैं। चुनांचे उनके इसी तरीके की शायरी में, यानी फ़ख्रिया शायरी में ये कसीदा भी सबसे ज़्यादा मशहूर है और बिल्कुल मशहूर कसीदा है, जिसमें ये शायर जरीर को मुखातब करते हैं। इन्नल्लज़ी समकस्समाअ बना लना बैतन दआइमुहु अज़्ज़ु अतवलु बैतन बनाहु लनल मलीकु वमा बना हकमुस्समाइ फ़इन्नहु ला युंतक़लु। तो अभी तो अल्लाह ताला की ये तारीफ़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप की भी मदह की है। ठीक है, फ़ख्रिया शायरी भी की है। वक़ाल बादुन नुक़ाद, वही बात बाज नुक़ाद ने कहा कि अल फरज़दकु यनहतु मिन सखरिन, फरज़दक सो जो है वो पत्थर से तोड़ तोड़ के बात निकालते, मतलब जब शेर कहते तो हमारे पत्थर लगता हो जैसे। लेकिन जरीर जो है वो समंदर से मोतियां चुनता है, समंदर से मोतियां चुनता है। ये किसने बात कही है? ये अख्तल ने कही है। जुमला किसने? अख्तल ने कहा। ये याद करना, फरज़दक के बारे में ये बात है और जरीर के बारे में ये बात है। यही सवाल बनता है कभी कभी कि क़ीला अन, उसके बारे में कहा गया यग़रिफ़ु मिन बहरिन, कि वो समंदर से मोतियां चुनता है। किसके बारे में कहा गया? जरीर के बारे में। वो पत्थर से तराशता है शायरी को। किसके बारे में कहा गया? फरजदक के बारे में। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। और दूसरे अंदाज में ये लुग़वियों का कौल जिक्र किया गया है, लौज़ा अशेरुल फरजदक, अगर फरजदक का शेर ख़त्म हो जाए तो अरबी ज़ुबान का 1/3 चला जाएगा। फिर आखिर में जो हिजा और इस तरीके की गंदी इनकी हिजा रहती थी, लेकिन आखिरी अय्याम में इन्होंने तौबा की और काबा के पर्दे से लटक कर इन्होंने तौबा की और अल्लाह से अहद किया, तौबा की, अब मैं हिजा और क़ज़्फ़ और ये बहतान तराशी को छोड़ रहा हूँ। और अपने नफ्स को इन्होंने इस बात के लिए आगे किया कि मैं कुरान को हिफ्ज़ करूँगा। कुरान को इन्होंने हिफ्ज़ किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। चुनांचे इस तरीके से भी इनका सवाल आता है कि कौन है शायर उम्वी जिसने हाफिज़ अल कुरान, जिसने कुरान हिफ्ज़ किया। और इनकी वफ़ात हुई 110 हिजरी में। कब इनकी वफ़ात हुई? 110 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई? बसरा और इराक़ के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जब इनकी वफ़ात हुई, चुनांचे इनकी वफ़ात के मुतालिक गर्चे इनकी बहुत ज़्यादा मुहाजात थी, किसकी? जरीर और फरजदक की। लेकिन जरीर ने इनके ताल्लुक़ से बहुत लंबा कसीदा इनके मरसिये में कहा है। वो कसीदा भी आप पढ़ सकते हैं, जरीर ने जो फरजदक के मरसिये में कहा है। लेकिन जरीर ने उस वक्त ये बात भी कही थी, अत्फ़ा मौतुल फरजदक जमरती, जो मेरे अंदर शोला भड़क रहा था, जो फरजदक की जो मौत हुई है ना, उसने उस शोले को मेरे ख़त्म कर दिया। वो असाल इबरती, इसने मेरे आंसुओं को बहा दिया इनकी मौत ने, और इनकी मौत ने मेरी मौत को मुझसे करीब कर दिया है। और उसके बाद जरीर जो है सिर्फ 40 दिन ही जिंदा रहे। फरजदक की मौत के बाद सिर्फ 40 दिन ही जिंदा रहे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि फरजदक तो पहले आएंगे ही। फरजदक की मौत जरीर से पहले हुई है हर कीमत पे। अब अलग बात है कि दो अकवाल हैं, एक जगह है 114 और एक जगह है 110। अब दोनों की या तो 110 मानो
वफात या दोनों की 114 मानो, अलग अलग नहीं मान सकते कि आप कहें कि जरीर की 114 में हुई और इनकी फरजदक की 110 में, नहीं, दोनों की एक ही सन मानो, या तो 110 या 114, यानी जरीर भी 110 में, फरजदक भी 110 में, या जरीर भी 114 में या फरजदक भी 114 में। बस फर्क क्या होगा, पहले फरजदक ही का इंतकाल हुआ है और 40 दिन बाद किसका, जरीर का इंतकाल हुआ है। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम जरीर के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। जरीर बिन अतिया अल कल्बी, इनका पूरा नाम क्या है, जरीर बिन अतिया अल कल्बी अल यरबूई अत-तमीमी, कबीला यरबू से ताल्लुक़ रखते हैं। 28 हिजरी में इनकी पैदाइश है और इसी तरीके से 110 हिजरी में इनकी वफ़ात है। 28 से 110 हिजरी में इनकी वफ़ात है और उस दूसरे हिसाब से, ईसवी हिसाब से 653 में इनकी पैदाइश और 728 में इनकी वफ़ात है। शाइर मिन बनी कुलैब बिन यरबू, जिसकी वजह से इनको यरबू कहा गया। कुलैब बिन यरबू के शायर हैं। मिन कबीलत बनी तमीम, कबीले बनी तमीम से इनका ताल्लुक है। चुनांचे हमने देखा कि जरीर भी कबीले तमीम से ताल्लुक रखते हैं और इसी तरीके से फरजदक भी आपके कबीले तमीम से ताल्लुक रखते हैं। वही कबीलतुन फी नज़द, और ये कबीला आपका नज़द से ताल्लुक रखता है। ठीक है, चुनांचे फ़न हिजा में मिन अशहर शुआरा इला रफ़ी फ़न हिजा, फ़न हिजा में ये काफ़ी मशहूर शुआरा में है, इसी तरीके से मदह में भी मशहूर हैं। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा हिजाई अगर कोई है, अहजा शुआराइल अरब, अहजा सबसे बड़ा हिजाई अगर कोई है तो आपके जरीर हैं। तो इनके बारे में क्या है, वुलिदा वना माता फी नज़द, ये इनकी पैदाइश और इनकी मौत जो है नज़द में हुई है। ठीक है, और अपनी पूरी ज़िंदगी आशा उम्रहु कुल्लहु युनाज़िलु शुआरा ज़मानिही, अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने ऐसे गुजार दी कि अपने ज़माने के शुआरा से लड़ते झगड़ते रहे, उनसे अपनी शायरी के जौहर दिखाते रहे। काना अफ़ीफ़न, गज़ल गोई का भी की है लेकिन पाक दामन थे। काना अफ़ीफ़न वहुआ मिन अग़ज़ल नाश शेरन, गज़ल गोई में भी मशहूर हैं लेकिन पाक दामन थे। चुनांचे अपनी ज़िंदगी इन्होंने कैसे शुरू की, बदा हयातहु शिअरिया बिनक़ाइदा, नक़ाइस के ज़रिया अपने जो इलाके के लोकल जो शुआरा थे उनके ख़िलाफ़ इन्होंने नक़ाइस से अपनी शेरी ज़िंदगी की शुरुआत की। फिर उसके बाद फ़रजदक वगैरह के साथ रहे और फ़रजदक के साथ पूरे 40 साल तक इनकी हिजा चलती रही। बनी उमैया की मदह की, देखें सब ने मदह की, सबके बारे में आया मदह की जो मैंने बताया था। और हज्जाज के साथ ये कितना रहे, 20 साल रहे। हज्जाज के साथ 20 साल रहे। फ़रजदक भी गए लेकिन फ़रजदक तो मुश्किल से अपने 15 दिन भी नहीं रहे होंगे, ये तो पूरे 20 साल हज्जाज के साथ रहे। ठीक है, वकान लहू नसबुन करीबुन, और इनका नसब बहुत अच्छा है, अच्छे ख़ानदान से हैं, शरीफ ख़ानदान से हैं, गरचे इनके वालिद जो है उतने मालदार नहीं थे। काना वालिदहू अला क़द्रिन कबीरिन मिनल फ़क़्र, चुनांचे इनके वालिद जो हैं गरीब थे। लेकिन रही बात इनके दादा की, तो इनके दादा हुदैफ़ा बिन बद्र, जिनको ख़तफ़ी कहा जाता है, हुदैफ़ा बिन बद्र अल ख़तफ़ी, वो तो काफ़ी ज़मीन के जायदाद के और इसी तरीके से चौपायर मवेशियों के मालिक थे। इसी तरीके से इनकी अम्मी भी काफ़ी मालदार थीं। जरीर जो है इनकी परवरिश कहाँ पर हुई, नजद के देहात में हुई और वहीं पर ज़िंदगी गुजारी इन्होंने। और अपना जो शुरुआती शेर हैं इन्होंने अपने दादा हुज़ैफ़ा बिन बद्र से सीखे। शुरुआती जो शेर हैं इन्होंने हुज़ैफ़ा बिन बद्र से सीखे। कभी कभी इस तरीके की बातें आती हैं, जैसे इम्रुल कैस के बारे में हमने पढ़ा था कि तअल्लम शेरा मुंज़ो सिग़रिही मिन खालिही, कि इन्होंने अपने मामू से, मुहल्लिल से उस तरह के अशार सीखे थे। इन्होंने जो अशार सीखे हैं शुरुआत में वो अपने दादा से सीखे हैं। ठीक है, क़ील अन्नहु हजा, और इनके बारे में आता है कि इनकी हिजा हुई और इन्होंने हरा दिया 80 शुआरा को। कितने, 80 शुआरा को। ये जो गिनती है इसको याद करना। और इनके सामने अख्तल और फरजदक के अलावा कोई टिक ना सका। अख्तल और फरजदक के अलावा इनके सामने कोई टिक ना सका। शाह अन्न जरीर मिनल लदीना, और ये बात मशहूर हुई कि जरीर उन लोगों में से है कि जिसकी इन्होंने हिजा कर दी, फिर उसके बाद उसको इतना नीचे गिरा दिया कि कोई उसको उठा ना सका। और इफ़ान जरीर के बारे में यह भी मशहूर है, अन्नहु काना मुतज़व्विज, इन्होंने शादी की, वफ़क़द ज़ौजतहु, लेकिन इनकी बीवी का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपनी बीवी को खोया। फ़कतब फ़ीहा क़सीदतन यरसीहा, और इन्होंने अपनी बीवी के ताल्लुक़ से इतने बेहतरीन मरसिया कहा, इतना बेहतरीन मरसिया कहा कि इनका जो कसीदा है, मरसिया कसीदा, ये अजीम मरसियों में से समझा जाता है, क्योंकि उसमें इन्होंने, जरीर ने अपने गम का इजहार किया है, किस तरीके से जो बीवी की जुदाई है, ठीक है, उसको इन पर फ़र्क पड़ा है। चुनांचे उस कसीदे का मतलब क्या है, लौलल हयाउ लहाजनी इस्तिअबारु वला ज़ुरतु क़ब्रकी वल हबीबु युज़ारु, ठीक है, अगर हया ना रोकती, लहाजनी इस्तिअबारु, तो मैं जो है तुमसे जाकर तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करता, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी ज़ियारत भी की जाती है। ठीक है,
अख्तल ने कहा जरीर यगरिफु मिन बहर, जो पीछे बात गुजरी, अख्तल ने कहा कि जरीर तो समंदर से मोतियां चुनता है और फरजदक जो है पत्थर तराशता है। एक आराबी ने यह किस्सा सुने अब्दुल मलिक इब्न मरवान की मजलिस में कहा, और जबकि जरीर वहां पर मौजूद था, कि शेर के 4 घर हैं, शेर के 4 घर हैं, कौन से? मदह, फख्र, गज़ल, हजा, ये 4 घर हैं और चारों में जो है जरीर गालिब हैं, चारों में जरीर गालिब हैं। चुनांचे फ़ख्र में देखें तो फ़ख्र में इनका जो शेर है, इज़ा ग़ज़िबत अलैका बनु तमीम हसिबतन नास कुल्लहुम ग़िदाबा, और मदह में इनका क्या है? अलस्तुम खैर मन रकिबल मताया व अंदल आलमीन बुतून राहिन, ये याद कर लेना सब। वक़ौलुहु फ़िल ग़ज़ल, और ग़ज़ल में इनका शेर क्या है? इन्नल उयून अल्लती तरफ़हा तरफ़ुहा हूरुन क़तलना सुम्मा लम यहयीन क़तलाना, और हिजा में इनका क्या है? फ़ग़ज़दत तरफ़ु इन्नका मिन नमैर फ़ला कअबन बलग़ता वला कलावा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अशार भी याद किए जा सकते हैं। और उलमाए अदब का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये जो है तीनों इस्लाम में, इस्लामी शुआरा में सबसे बड़े शायर हैं। कौन? जरीर, फरजदक और अख्तल, जिसको मुसल्लस और उम्वी कहा जाता है, यानी टिकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिकड़ी कहा जाता है। और यहां पर देखें खुसूसियत तीनों की, यगलिबु अला शेर जरीर व फरजदक, फरजदक और जरीर के शेर पर क्या गालिब था? फुहुश गालिब था। ये मतलब फुहुश वाली इनकी गज़ल हुआ करती थी। लेकिन तमय्यज़ल अख्तल बिनिज़ाहत हिजाइही, लेकिन अख्तल की हिजा में कोई गंदापन नहीं होता था। ठीक है, अख्तल की हिजा में जो है कोई गंदापन नहीं होता था। और इनकी वफ़ात कब हुई? यमामा में 114, वही मैंने कहा। तो या तो 114 याद करें, 110 मेरी नज़र में बेहतर है। 110 याद करें दोनों का, फरजदक का भी और जरीर का भी, कि 110 में इनकी वफात हुई है। पहले फरजदक की वफात हुई, फिर जरीर की वफात हुई, क्योंकि जरीर ने मर्तिया भी कहा है। तो पहले तो जरीर को मार नहीं सकते, तो जरीर की वफात कहाँ हुई? यमामा में, यमामा जो कि नज़द के अंदर है। तो ये आज हमने शुआराए उम्वीन के ताल्लुक से पढ़ा, और उम्मीद करते हैं कल इंशाअल्लाह जुमेरात जो है उसमें 2 वीडियो लाकर हम आपके कल 1 यूनिट को ख़त्म करके हम जो है फिर सनीचर को या जुमे को इंशाअल्लाह आपको मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।